जिस प्रकार पूरी फिनटेक इंडस्ट्रीज इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर रही है, उसी प्रकार चूंकि नियो बैंक भी एक फिनटेक इंडस्ट्री का हिस्सा है, ये भी इन्वेस्टर्स के बीच में एक बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र बनते जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि नियो बैंक्स होते क्या है, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इनका क्या रेगुलेशन होता है, डिजिटल बैंक और नियो बैंक में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही साथ देखेंगे कुछ उदाहरण जो इंडिया में देखे जा रहे हैं नियो बैंक के। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है CA रूपक मिगलानी। मेरा नाम है रूपक मिगलानी। तो चलिए शुरू करते हैं। नियो बैंक्स वे थर्ड पार्टी होते हैं जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बिना किसी फिजिकल ब्रांच के। इन्हें कोई बैंकिंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है RBI से, और यही नियो बैंक्स फिनटेक की कैटेगरी में भी फॉल करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि कोई कंपनी बिना किसी बैंकिंग लाइसेंस के बैंकिंग सर्विसेज कैसी प्रोवाइड कर सकती है। तो इसका जवाब है कि नियो बैंक्स के पास कोई लाइसेंस नहीं होता है, फिर भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। क्यों? क्योंकि इनका काम करने का तरीका एकदम अलग होता है। ये RBI रेगुलेटेड बैंक्स के साथ टाई अप करती है और इन्हीं की बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यानी कि एक एग्जांपल या उदाहरण की हम बात करें तो जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट किसी को खुलवाना है तो आजकल वीडियो KYC के माध्यम से भी ये सेविंग बैंक अकाउंट खाते खुलने लग गए हैं। अकाउंट ओपनिंग जैसी ऐसी प्रक्रिया, ऐसे कुछ सर्विसेज नियो बैंक्स लेता है। ये तो बहुत छोटे लेवल पे मैंने बात की है, इसी के साथ साथ बहुत सारी दूसरी सर्विसेज, अन्य सर्विसेज भी नियो बैंक प्रोवाइड करता है। तो सवाल ये आता है कि बैंक्स नियो बैंक्स के साथ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के साथ टाई अप क्यों करेगा। इसका जवाब है कि वो बैंक्स जो डिजिटलाइज नहीं हुए हैं और उनके पास पर्याप्त राशि नहीं है डिजिटलाइज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैक एंड प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, या जिनका ऑलरेडी कहीं पे पैसा लगा हुआ है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो ऐसे लोग इन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के पास जाके, ऐसे बैंक्स थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के पास जाके टाई अप करते हैं और इन्हें एक बढ़िया रीच मिलता है। ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं होता है और इन्हें बढ़िया रीच मिलता है, इनका धंधा अच्छे से चलता है। तो बात आती है, क्या नियो बैंक्स को किसी प्रकार के रेगुलेटरी लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका जवाब है, अगर यूके की जहां तक बात है, यूके में हाँ एक रेगुलेटरी लाइसेंस लगते हैं नियो बैंक जैसे फिनटेक को काम करने के लिए, लेकिन फिलहाल में इंडिया में इस प्रकार का कोई भी रेगुलेटरी लाइसेंस नहीं लगता है। अब जहां तक डिजिटल बैंक और नियो बैंक का सवाल है, ये लगभग एक ही प्रकार के साउंड भी करते हैं और इनका ऑपरेटिंग मॉडल भी डिजिटल होता है। तो इनमें फर्क क्या है? डिजिटल बैंक जो होते हैं, डिजिटल बैंक सब्सिडरी है एक एस्टैब्लिश्ड रेगुलेटेड बैंक की, राइट। और जहां तक नियो बैंक का सवाल है, ना ही इनके पास लाइसेंस होता है और ना ही इनके पास फिजिकल ब्रांचेस होते हैं। ये सिर्फ डिजिटलाइजेशन वे में काम करते हैं और इनका मेन जो बिजनेस मॉडल काम करता है वो बैंक दूसरे बैंकों के साथ टाई अप करके होता है। आइए अब बात करते हैं नियो बैंक के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेज का जहां तक सवाल है तो सबसे पहला एडवांटेज जो है वो है लोअर फीस। जी हाँ, ये जो भी बैंकिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है उसके अगेंस्ट चार्ज होने वाली फीस जो होती है वो रिलेटिवली कम होती है। उसके पीछे कारण ये है कि इन नियो बैंक्स को फिजिकल ब्रांचेस मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और उसके चलते इनका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी कम होता है। दूसरा बड़ा एडवांटेज जो नियो बैंक का है वो है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। चूंकि ये अभी चलन में आ रहा है धीरे धीरे और नियो बैंक्स हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं एज कंपेयर टू अदर बैंक्स जो प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही मुख्य और एक आकर्षित एडवांटेज है। तीसरा इसका एडवांटेज जो निकल के आ रहा है वो है कन्वीनियंस। आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से ही बहुत सारी ऐसी सर्विसेज आप ले सकते हैं जो कि आपको पहले बैंक जाके विजिट करके करनी होती थी। अब बात करते हैं नियो बैंक के डिसएडवांटेज की। इसका पहला डिसएडवांटेज है कि इसके कोई भी फिजिकल ब्रांचेस नहीं होते हैं।
यानी कि वो व्यक्ति जिनको कोई भी सर्विसेज लेना है, फाइनेंशियल सर्विसेज लेना है, तो वो फेस टू फेस जाके वार्तालाप करके वो सर्विसेज लेना पसंद करते थे। तो ये चीज़ उनके लिए नहीं है, ये नियो बैंक का कंसेप्ट उनके लिए नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो नियो बैंक के माध्यम से आजकल सेविंग खाता भी या कोई भी खाता भी बैंकों में वीडियो केवाईसी के माध्यम से खोला जा रहा है। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। नियो बैंक का कोई बैंक चार्टर नहीं होता है, यानी कि जिस प्रकार से बैंक अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसका एक बैंक चार्टर होता है, जो एक डॉक्यूमेंट होता है जो बैंक के राइट्स और ड्यूटीज को निर्धारित करता है। ऐसा कोई सिस्टम नियो बैंक्स में नहीं होता है। तो यहाँ पे आपके लिए मुद्दा ये बनता है कि आप जरूर से डिपॉजिट का क्या इंश्योरेंस किया गया है बैंक के साथ जुड़ के नियो बैंक का, तो वो आप जरूर देख ले कुछ भी साइन अप वगैरह करने से पहले। जिस प्रकार से ट्रेडिशनल बैंक बहुत सारी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसी समान नियो बैंक ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है। अभी सिर्फ लिमिटेड सर्विसेज ही नियो बैंक के रडार में है, जैसे कि खाता खुलवाना। तो अभी भी कुछ मुख्य प्रकार के कुछ एरिया जैसे कि लोन्स वो मिसिंग है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आगे चल के ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे कवर होगी और ये फिनटेक एक रिवॉल्यूशन आ रहा है। तो बहुत सारे बदलाव आने अभी बाकी है। कुछ उदाहरण इंडिया में जो नियो बैंक की तरह काम कर रहे हैं उसमें से है नियो, दूसरा है फिनिन और तीसरा है येलो। फाइनेंस और कॉमर्स से संबंधित कुछ इसी प्रकार के वीडियोस और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सीए रूपक मिगलानी को। धन्यवाद।